कुछ दिनों पहले एक वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। मतलब बनाना नहीं, देखना। मनी हाइस्ट। मेरे एक फ्रेंड ने, जैसा कि मैंने बताया, लगभग 4-5 साल पहले सजेस्ट किया था कि बहुत अच्छी सीरीज़ है, देखनी चाहिए ये वो। तो टाइम नहीं लगा। रिसेंटली मैंने कुछ सोचा कि यार कुछ नया देखते हैं, काफ़ी वक्त से कोई शो या कोई मूवी नहीं देखी है, तो मैंने देखनी शुरू कर दी। पहली बात तो ये कि मैंने और भी जगह इसके बारे में पढ़ा था कि बहुत अच्छी सीरीज़ है ये, या अच्छी तारीफ है। पर्सनली मुझे, सॉरी टू से, पहली बात मैंने पूरा नहीं देखा अभी शो। मैंने ऑलमोस्ट 3 सीज़न देखे हैं, आई थिंक 5 सीज़न है टोटल। 3 सीज़न देखे हैं, जिसमें से कि पहले 2 सीज़न में, आई मीन, अगर आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए तो फिर आपको शायद नहीं देखना चाहिए आगे, क्योंकि मैं शायद कुछ स्पॉइलर दे दूं जाने या अनजाने में। या दे ही दूंगा डेफिनेटली। तो पहले 2 सीजन्स में तो जो वो एक रॉबरी करते हैं, पहली वाली, वो ही है। और वो वहाँ तक मुझे ठीक लगा शो। ठीक है, बहुत कोई अमेजिंग भी नहीं लगा, और बहुत कोई मतलब बेकार भी नहीं लगा, लेकिन अच्छा शो लगा, ठीक ठाक है ना। आपने 2 सीरीज़ देख ली, ठीक टाइम, अगर आपने टाइम पास करना है तो डिसेंट है, और अगर आपको इस तरीके के क्राइम थ्रिलर देखना पसंद है तो सही है। कुछ कुछ जगहों पे क्वेश्चनेबल लगता है, तो पहले सिर्फ मैं पहले दो दो सीजन्स की बात करूँगा, क्योंकि उसके बाद मुझे लगा वो शो नोज डाइव करके बिल्कुल ही वो काइंड ऑफ वर्च्यू सिग्नलिंग, प्रोपेगेंडा पुशिंग सिचुएशन बन गई उसके बाद। ऐसा मुझे पर्सनली फील हो रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि पहले शो में तो एक्चुअल में इट वाज अबाउट द स्टोरी, द रॉबरी जो वो करते हैं, और कुछ स्टेक्स दिखे, कुछ चीज़ें दिखी, कोई कुछ कुछ मोटिवेशंस थी उनके एक्शंस के पीछे। जिस तरीके से वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे, वो जस्टिफिकेशन लॉजिकल लग रही है डिफरेंट तरीक़ों से। मुझे पर्सनली ये लगता है कि उसके बाद हुआ ये होगा, क्योंकि फर्स्ट 2 सीरीज़ उन्होंने 2 ही सीज़न बनाने होंगे, और पहले 2 सीज़न के बाद उन्हें पॉपुलैरिटी क्योंकि इतनी ज़्यादा मिल गई, पैसा बहुत आ गया होगा, तो उन्होंने उसके बाद या तो उसे बेच दिया किसी कंपनी को, उसके जो राइट्स वगैरह थे, जो भी उनकी ओरिजिनल पेरेंट कंपनी होगी, और उसके बाद उस जिस नई कंपनी ने, जिसने उसे ख़रीदा, उसने सोचा कि नहीं, हमें इससे और पैसे बनाने चाहिए इस फ्रेंचाइज से, और उन्होंने इसलिए नया बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि अभी तक मुझे, पहले इस तरीके के शोज़ में होता ही है कि इवन दो जो ग्रुप ये हाइस्ट कर रहा है वो आउट एंड आउट एक क्राइम कर रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटी है, सब कुछ है, आपको ये पता है एज एन इंडिविजुअल, बट फिर भी उनकी मोटिवेशंस और उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जो करने वाले होते हैं, और उनका किसी हद तक पर्सनल बिहेवियर और कैरेक्टर भी ऐसा होता है कि आप समहाउ उन्हें, उनकी साइड पे अपने आप को पाते हो, उनके लिए रूट कर रहे होते हो। और अगर वैसा नहीं होगा तो आपका, मतलब, वो शो बन ही नहीं पाएगा, राइट। वो शो की जो मोटिवेशंस हैं वो ही नहीं पूरी हो पाएंगी। आप कानून के ही साथ सोचोगे, आप सोचोगे इन सबको मार देना चाहिए, पुलिस को या वट जो भी है। तो वो बिल्कुल ठीक थी। क्यों वो हाइस्ट कर रहे हैं, उनके पीछे के जो हर एक इंडिविजुअल है टीम में, उसके पीछे के सर्कमस्टांसेस, उसकी मोटिवेशन, उसकी सिचुएशन। जब आप इस तरीके की किसी चीज़ में घुसते हो तो शायद आपके पास लूज़ करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, तो एक वो स्टैंड पॉइंट से आना, उसके बाद जो प्लान है उसका उस तरीके से जीनियस होना, कि इवन दो एक पूरी की पूरी कंट्री आपके अगेंस्ट चली गई, या पूरी की पूरी कंट्री के रिसोर्सेज आपके अगेंस्ट हैं, आप स्टिल समहाउ, आपका प्लान इतना अच्छा था, इतनी वेल प्रिपेयर्डनेस थी, और एक्चुअली उन्होंने उस पर एम्फेसाइज़ किया था कि ये प्लान इतना बड़ा, इवन एक फुल साइज़ कंट्री जो कि स्पेन के लेवल की कंट्री है, स्पेन कोई ऐसी वैसी कंट्री नहीं है, बहुत तगड़ी कंट्री है, नेटो मेंबर है, सुपर पावर होती थी किसी ज़माने में, और अभी भी डिसेंटली पावरफुल कंट्री है, अभी भी उसका एट सम लेवल इन्फ्लुएंस है दुनिया में, स्पेशली लिंग्विस्टिकली, तो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो उस तरीके की कंट्री आपके अगेंस्ट है, हर तरीके के उनके पास प्रोटोकॉल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, ट्रेनिंग है, बट उनका एम्फेसिस इस चीज़ पे था कि जो प्लान था वो इतना फुल प्रूफ था, उसमें इतने सारे डायमेंशंस के बारे में सोचा गया था
कि वो प्लान फेल नहीं होने वाला था, राइट। और वो जो जो बंदा प्लान पूरा का प्रोफेसर नाम का जो बंदा है जो पूरा प्लान ऑर्गेनाइज करता है, वो इतना स्मार्ट है कि उसने हर मूव ऑलरेडी सोचा हुआ है और उसका काउंटर मूव सोचा हुआ है। डिसेप्शन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। सज्जी दिखा के खब्बी मारने वाला जो पंजाबी का मुहावरा है, ये एक इतनी ज़बरदस्त टेक्निक है जो कि लाइफ के आपको हर चीज़ में, बॉक्सिंग में आपको ये मिल जाएगी, रेसलिंग में आपको ये मिल जाएगी। फेक करते हैं पंच मारना एक साइड पे और बंदा वहाँ पे डिफेंड करने के लिए जाता है और इतनी देर में दूसरी जगह से। मैजिक की जो पूरी इंडस्ट्री है वो इस पर डिपेंड करती है, वो आपका ध्यान किसी ऐसी चीज़ पर ले जाते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होती, पीछे से कुछ करने के लिए जहाँ आपका ध्यान नहीं है। रेसलिंग में अक्सर आपने देखा होगा रेसलर्स इस तरीके से दाव लगाते हैं कि वो एक साइड पे जाते हैं, बंदा वहाँ डिफेंड करता है, दूसरी साइड से थोड़ा सा डिफेंसलेस या फिर अटेंशन स्पैन थोड़ा कम हो जाता है दूसरी साइड पे, फिर बंदा वहाँ से एक्चुअल अटैक उसका वहाँ से आना होता है। पूरी हिस्ट्री में डिफरेंट तरीके की वॉर्स इस तरीके से लड़ी गई हैं, डिसेप्शन होता है बेसिकली। और इस चीज़ का इस्तेमाल उसने उस रॉबरी में किया कि उसने पुलिस को एक तरफ ही लगाए रखा या बहुत बहुत दूसरी तरफ लगाए रखा चीज़ों में, ताकि वो अपना जो ओरिजिनल काम था वो कर पाए। तो अच्छा शो था, पहले 2 सीज़न में मज़ा आया देख के। एक्टिंग भी डिसेंट। मेरे लिए एक्टिंग ग्रैब करना, मैं कई शोज़ मैं जो फ़ॉरेन लैंग्वेजेस में होते हैं उनको मैं फ़ॉरेन लैंग्वेजेस में ही देखने की कोशिश करता हूँ। स्पेशली जितने भी मैंने अब तक के लैटिन अमेरिका के स्पेनिश लैंग्वेज के शो देखे हैं वो सारे मैंने स्पेनिश में ही देखे हैं। आई थिंक क्योंकि ये वाला स्पेनिश लैंग्वेज का शो स्पेन में बना है तो उनका जो एक्सेंट है वो थोड़ा सा लिस्पी है, जैसे मैं ज़्यादा हूँ इस टाइप से थोड़ा लिस्प आ जाता है उनके स्पेनिश बोलने में। जैसे तेकेरो, जैसे आई लव यू बोलना है तो थोड़ा सा तेकेरो की जगह तेकेरो थोड़ा ऐसे बोलते हैं। और इस वजह से एक तो ये चीज़, और दूसरा उनका रेट ऑफ स्पीच बहुत तेज़ है, जैसे बहुत तेज़ी से बोलते हैं। तो क्योंकि अगर रेट ऑफ स्पीच डायलॉग का तेज़ है तो नीचे वो जो सबटाइटल्स हैं वो भी जल्दी जल्दी हटेंगे, तो मैं उतनी तेज़ पढ़ ही नहीं पा रहा था। तो इस शो को मैंने मिक्स में देखा। कहीं मैंने थोड़ा सा स्पेनिश में देख लिया, कहीं मैंने थोड़ा सा इंग्लिश में देखा। तो क्योंकि मैंने इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में पूरे शो को नहीं देखा तो मुझे एक्टिंग ने उतना ज़्यादा हाउ टू से दिस इम्प्रेस नहीं किया। मुझे लग रहा था कि यार यहाँ पे मतलब आपको होता है ना कि ह्यूमन बिहेवियर एडजस्ट नहीं हो रहा इस सिचुएशन के हिसाब से, क्या ऐसा एक्ट करना बनता है यहाँ पे इस सिचुएशन में, या इस तरीके से इस बात को कहना बनता है। बेसिकली एक्टिंग की क्वालिटी मुझे थोड़ी सी कम लगी, लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ कि मैंने क्योंकि इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं देखा तो हो सकता है वो मैं उसकी वजह से डिफ्लेक्ट हो जा रहा हूँ, या मेरा अटेंशन ठीक से ग्रैब नहीं कर पा रहा जो वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मैं इसको पूरा शो स्पेनिश में देखा होता और मैं उतना फ्लुएंट होता स्पेनिश में तो मैं टू सम एक्सटेंट बेटर इनकी एक्टिंग की जो सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की थी या टेक्निक्स थी वो मुझे शायद इतनी ऑफ नहीं लगती जितनी मुझे लगी। बट मुझे डिसेंट, फिर इवन एक डब्ड शो के हिसाब से भी मुझे डिसेंट एक्टिंग लगी। अगेन आई डोंट नो, थोड़ा सा तो वैसे ही इन्होंने, देखो यार कोई बंदा फेमिनिज्म लाइक कर सकता है, कोई नहीं लाइक कर सकता, कोई बंदा LGTV HDTV जो भी है, कोई बंदा इस वो सोच के प्रति हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। कोई लेफ्ट कोई राइट कोई कुछ है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप एक शो में उस चीज़ को पुश करते हो, और एक्चुअली हर शो में जो किसी ना किसी तरीके के नैरेटिव पे बेस्ड है, जो थोड़ा बड़े लेवल के सब्जेक्ट्स को टैकल कर रहा है शो, उसमें आएगी ये चीज़। जब गवर्नमेंट की बात होगी या जब एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की बात होगी, हिस्ट्री की बात होगी, किसी भी शो में कॉन्टेक्स्ट आएगा तो ये चीज़ आएगी। फॉर एग्जांपल सेक्रेट गेम शो है, उस शो में आप पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किए बगैर उस शो को बना ही नहीं सकते। अब डिपेंड करेगा कि जो वो शो बना रहा है, एक्चुअली जो क्रिएटर है शो का, उसकी पर्सनल पॉलिटिक्स या पर्सनल ओपिनियन या बायसेस क्या है, और वो शो की स्टोरी उस साइड पे टिल्ट हो जाएगी, बायस हो जाएगी बेसिकली। हम सब जानते हैं अनुराग कश्यप लेफ्ट लीनिंग इंडिविजुअल हैं। शो आपको डेफिनेटली कंट्री के मेजॉरिटी जो लोग हैं उनको काइंड ऑफ इन सम सेंस डिफेम करता हुआ दिखेगा। क्या उस तरीके के एग्जाम्पल कभी नहीं मिलते? हाँ, उस तरीके का एग्जाम्पल तो मैंने नहीं देखा कभी किसी हिंदू धर्म गुरु ने
लाइक प्रलय लाने की कोशिश की हो न्यूक्लियर बॉम्ब के द्वारा, एटॉमिक बॉम्ब के द्वारा, बट उसमें दिखाया उस शो में हालांकि इस तरीके बुरे बुरे धर्मगुरु कहना तो नहीं, फ्रॉड लोग धर्मगुरु का चोला पहन के ज़रूर आ जाते हैं और उन्होंने क्राइम भी किए होते हैं और उन्होंने दूसरे तरीके के चीज़ों से इवेड किया होता है कानून को, वो देखने में मिलता है। पर इस लेवल का कुछ देखने को नहीं मिलता। पर आई डोंट नो, डायरेक्टर की सर्टेन लेवल की सोच है और उसने उसी सोच को दिखाना चाहा शो में, और वो शो उस तरीके से टिल्ट हुआ पॉलिटिकली। तो शो में आ जाता है पॉलिटिक्स इस तरीके से मूवीज़ में, शोज़ में जिनके इस तरीके के नैरेटिव होते हैं। और क्योंकि ये जो शो था ये एक हाइस्ट पे है जो कि एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, आपको पुलिस को जस्टिफाई करना है, गवर्नमेंट के एक्शन को जस्टिफाई करना है, तो उस तरीके से पॉलिटिक्स आ जाती है। और इंडिविजुअल्स के बीच का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को भी डीपन करके दिखाना है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, तो आ जाती है टू सम लेवल ऑफ पॉलिटिक्स। बट फिर वो ना बड़ा सटल होता है, वो बड़ा सटली वीव करते हैं उस चीज़ को, और ताकि लोग उसको ऊपर ऊपर से समझ ना सकें। इस शो की मुझे प्रॉब्लम ये लग रही है कि इन्होंने पॉलिटिक्स को घुसाया शो में, और मतलब प्रॉपरली खुले आम घुसाया है। और इसका मुझे एक रीज़न ये लगता है कि ये शो जो है ये बना है आई थिंक टू बी, आई डोंट नो बट आई एम गेसिंग, मैंने डेट्स चेक नहीं की लेकिन मैं गेस कर रहा हूँ कि ये 2015 के बाद और 2000 पैंडेमिक के आसपास कहीं पे ये शो का शायद फाइनल सीज़न आया होगा या उससे पहले, आई एम गेसिंग, मे बी आई एम रॉन्ग। और ये वो टाइम है 2010 के बाद और 2020 के पहले जब ये जो वोक आइडियोलॉजी ये अपने पूरे थ्रस्ट पे है बेसिकली। और अब मैं तो कहता हूँ शायद अभी भी है क्योंकि अभी इनकी फुल पावर का टाइम है। इनके खिलाफ जो भी आप बोलो, खिलाफ क्या है, इनको क्रिटिसाइज़ करो, जो कि हर चीज़, हर आइडियोलॉजी का क्रिटिसिज्म जेन्युइन होना चाहिए फ्री स्पीच वाली सोसाइटी में। तो होता ही है कि आप एक तरीके से आपकी वॉइस या तो दब जाती है टेक्निकल तरीके से, अगर मान लो आपका एक प्लेटफॉर्म है, आप ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड हो, तो आपकी जो रीच है वो घट जाएगी किसी भी प्लेटफॉर्म पे। या अगर आप मेरे जैसे कोई छोटा बंदा, जैसे छोटा है इन टर्म्स ऑफ रीच, जिसके बहुत सारे लोग देखते नहीं है या स्टार्ट कर रहा है कोई, तो उस व्यक्ति को कभी भी पिकअप नहीं मिलेगा या बूस्ट नहीं मिलेगा या उसको ऑडियंस मिलेगी ही नहीं। ये करते हैं ये लोग टेक्निकल तरीके से, और या तो फिर भाई बंदे को उड़ा ही देते हैं जिनकी बात इनको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक लग जाए। तो ये प्रॉब्लम है। मैं एडवोकेट को कोई सपोर्ट नहीं करता बहुत ज़्यादा, बट उसे इन्होंने टोटली आउटराइट गायब कर दिया था इलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने से पहले, और जब मस्क ने उसको रीइंस्टेट किया ट्विटर पे। ऐसे ही एक फॉरेन मतलब अमेरिकन पब्लिक पर्सनालिटी है एलेक्स जोन्स, मुझे नहीं पता उसको क्या कहना चाहिए, पब्लिक पर्सनालिटी एक सही शायद डिफाइन कर देगा। उसको सारे ही प्लेटफॉर्म्स ने गायब कर दिया था क्योंकि उसने एक गन शूटिंग स्कूल में हुई थी सैंडी हुक नाम की यूएसए में, तो उसने उसके बारे में कुछ कहा था। तो इस तरीके से पूरा ब्लैकआउट कर देते हैं ये लोगों को। और मैं इन दोनों में से किसी के भी ओपिनियंस से कोई अग्री वग्री नहीं करता पूरी तरीके से। कुछ बातें हर बंदा सही कर रहा होता है, कुछ बड़े लेवल पे भी काफ़ी लोग बकवास कर रहे होते हैं। तो बट किसी को इस तरीके से गायब कर देना पूरा, आई डोंट नो कितना जस्टिफाइड है। फिर आपके एंड के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो लेफ्ट के एंड के एक्सट्रीमिस्ट हैं, फिर उनको भी करो गायब। तो ये चीज़ है स्टोरी में बेसिकली। जब अगर आपने पॉलिटिक्स दिखानी भी है, जो कि हर कोई दिखाता ही है अनलेस कि कोई कॉमेडी शो चल रहा हो, और बल्कि कॉमेडी में भी आई जाती है ये चीज़, तो आपने ऐसे दिखानी होती है कि वो ओवर बर्डन ना कर दे स्टोरी को। आपने स्टोरी देखनी है, बीच में लेक्चर नहीं सुनने लग जाना, ठीक है। स्टोरी को मूव अलॉन्ग होते ही रहना चाहिए, चाहे वो हो भी रहा हो। और एक और चीज़ कही जाती है मूवी मेकिंग में या एक्टिंग में कि डू डोंट से डू, या फिर डू डोंट से, कि मतलब करो उस चीज़ को, उसको बोलो मत स्क्रीन के ऊपर बेसिकली। तो अगर कोई बंदा ना सामने से आके फोर्थ वॉल तोड़ के आपको स्पीच देने लग जाए कि ये ऐसे आपको हर बंदे के लिए सपोर्टिव रहना है, चाहे उसका कोई भी जेंडर हो, उसका कुछ भी तरीके का ओरिएंटेशन हो, आपने उसको सपोर्ट करना है, ये है वो है, ऐसे हम हर फर्क नहीं कर सकते, ऐसे कोई आके स्पीच देने लग जाएगा आपको, अबे क्या कर रहा है यार, मूव कर, लाइक मूव अलॉन्ग। तो वो टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा इस शो में
लेटर ऑन तो यार शो बेकार ही होता जा रहा है। जो मैंने थर्ड सीज़न देखा मैंने बड़ा मुश्किल से कभी थोड़ा सा देख लिया, कभी एक एपिसोड देख लिया, इस तरीके से देखा। पहले वाला मैं एक दो एपिसोड एवरी डे देख रहा था, इंटरेस्ट बन रखा था। उसमें भी उन्होंने किया थोड़ा बहुत। थर्ड सीज़न से तो उन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं कि सोशल जस्टिस वॉरियर बन गए। स्टोरी की कोई मुझे जस्टिफिकेशन नहीं लग रही। मतलब चूतिया लोगों की चूतिया आइडियोलॉजी के पीछे बंदे अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, कोई सेंस नहीं बन रहा कुछ नहीं। तो थर्ड सीजन के बाद से तो चूतिया शो है, लिटरली यही वर्ड है और कोई वर्ड नहीं है। पहले दो पार्ट जिसमें पहली हाइस्ट होती है वो डिसेंट है,